नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की असीम कृपा से आज एक और रोचक प्रश्न और उससे जुड़ा हुआ भ्रम का जाल जो महादेव की कृपा से आज दूर होने वाला है कि यदि रात्रि को आपने भगवान शंकर को जल चढ़ा दिया तो क्या होगा। इसे लेकर के बहुत सारे भ्रम जो है लोगों के मन में है, जिसे आज महादेव की कृपा से हम बहुत ही रोचक चर्चा करके दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हो सकता है कि आपके सामने भी ये घटना कभी ना कभी घटित हुई हो कि आप शाम को भगवान शंकर के मंदिर गए हों और किसी ने आपको रोक दिया हो, या कोई ऐसा तथ्य कह दिया हो कि फिर दोबारा आपने ये सोच लिया कि फिर मंदिर ही क्यों जाना, मैं तो मंदिर जाऊंगा ही नहीं, कोई मुझे कुछ कह दे। लेकिन इसका जो प्रमाणिक मत क्या है आज उसके बारे में बात करेंगे। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो, जो नित्य प्रति हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा भगवान शंकर की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से जो है वो होनी चाहिए। जैसे कि आज का प्रश्न जो जुड़ा हुआ है कि रात्रि में यदि आपने शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा दिया तो उसका प्रभाव क्या होगा। बहुत सारे लोग इसके बारे में कई दूसरे मत देते हैं। कई लोग तो वो 12 बज गए जी, 12 बज गए दोपहर में, 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाना। लेकिन अगर आप अभी भी जो बहुत पुरातन मंदिर हैं, अगर प्रमाण स्वरूप में आप जाकर के देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर ये जो ऐसे जल लहरी की व्यवस्था की जाती है, ये उसी का प्रमाण है कि 24 घंटे, चाहे दिन हो रात के जो है 12 बज जाएँ, चाहे दिन के 12 बज जाएँ, 24 घंटे भगवान शंकर का अभिषेक जो है वो होना चाहिए। इसीलिए ऊपर जो है, चाहे आप महाकालेश्वर मंदिर जाइए, चाहे बहुत पुरातन जो मंदिर हैं, खास करके अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ये व्यवस्था की जाती है ज़्यादातर कि 24 घंटे भगवान शंकर का अभिषेक जो है वो होना चाहिए। हाँ, रामेश्वरम में थोड़ा सा जो नियम है वो थोड़े से ज़्यादा सख्त हैं वहाँ पे, क्योंकि कारण है, क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी ने वो शिवलिंग बनाया था तो वो रेत और बालू का शिवलिंग ऐसी जो है ज्ञान की एक कृपा प्राप्त होती है, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए कई बार अब बहुत सारे जो, चाहे हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, बहुत सारे जो प्रसिद्ध शिवलिंग है भगवान शंकर के जो स्वयं हुए ज़्यादातर, तो वहाँ पे भी थोड़ा नियमावली इसलिए है ताकि उनके स्वरूप को जो है वो खराब होने से लंबे समय के लिए बचाया जाए, ताकि कृपा वैसी बनी रहे। इसीलिए थोड़ा सा नियम जो है वो ज़्यादा किया गया। लेकिन ये वाला जो नियम है कि भैया शाम को जाओगे, क्योंकि भगवान शंकर को कभी भी आप उनके ऊपर जल अर्पित करें। अब पहले तो वही भ्रम नहीं लोगों का खत्म हुआ कि यहाँ से डालिए वहाँ से डालिए। भगवान शिव जी का तो ऐसा स्वरूप है कि शिव का अर्थ ही है कल्याण करने वाला, और भगवान शंकर की जैसे भी आप येन केन आराधना करें, कुछ भी आप भाव के साथ भगवान शंकर के ऊपर अर्पित करें तो भगवान शंकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कई बार लोग भ्रम, अब पहले वही नहीं खत्म हुआ कि यहाँ से डालना है वहाँ से डालना है। बहुत जगह लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े होते भी देखे गए। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक वेद शास्त्र में एक बात लिखी गई है यथाशक्ति की, जैसी शक्ति और जैसी परिस्थिति हो देश काल के हिसाब से कई बार वैसी पूजा पद्धति को फॉलो करना पड़ता है। और ऐसा ही जब आप भगवान शंकर के ऊपर कभी भी जल अर्पित करें भाव के साथ, तभी तो मैंने कहा ना कि प्रमाण स्वरूप यदि खुद चेक करना चाहें, जो चाहते हैं कि भी हमें प्रमाण दो, तो इसका प्रमाण कहाँ है, तो इसका प्रमाण वो पुरातन मंदिर आज भी है जहाँ पे ऊपर जल लहरी की व्यवस्था 24 घंटे अभी भी की जाती है। हाँ, विशेष श्रृंगार होता है तो उसकी भी व्यवस्थाएं अलग हैं कि थोड़ा सा उसको एडजस्ट जरूर पुजारीगण करते हैं, लेकिन 24 घंटे भगवान शंकर का यदि अभिषेक हो, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर पता नहीं क्यों लोग बार बार ये जो कुछ भ्रमित प्रश्न है कि अब जो है भगवान शंकर को रात्रि को जल नहीं डालना है, दोपहर को 12 बजे के उसके बाद जल नहीं डालना है। अब हर जगह जो है, अब मंदिर में कोई जो है 24 घंटे उपस्थित ना रह पाए, उस वजह से अगर वो मंदिर को बंद कर दे, वो उनका अपना एक अलग पर्सनल डिसीजन है।
लेकिन कहीं भी वेद शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है कि भगवान शंकर के ऊपर आप रात्रि में जल डालेंगे, बल्कि जो प्रदोष का पूजन करने वाले हैं, प्रदोष का व्रत करने वाले हैं, तो वो भी ये देखेंगे कि जो एक सम्मिलित मत है कि सूर्योदय होने के बाद जो हमारी संध्या लगती है, तो उसमें किया गया भगवान शंकर का पूजन, उनको किया गया जल जो है अर्पित किया गया, उनको स्नान करवाया गया, चाहे वो पंचोपचार से फिर आप पूजन करें, उसका कोटि गुना फल है। जो एक अब इसमें भी थोड़ा सा मतभेद है कि कुछ एक जो संत है या कुछ एक भक्त है या कुछ एक जो पुजारीगण है वो कहते हैं कि सूर्य अस्त होने से एक मुहूर्त यानी कि जैसे 48 मिनट या 42 मिनट का जो समय होता है, लेकिन जो बहुमत है वो यही है कि सूर्य अस्त होने के बाद जो समय होता है वो प्रदोष काल का जो पूजन है भगवान शंकर का, उसमें किया गया भगवान शंकर का कैसे भी पूजन, जल अर्पित किया गया, उनको स्नान करवाया गया, उनको भोग लगाया गया, उसका कोटि गुना फल जो है वो प्राप्त होता है। तो कभी भी ये मन में भ्रम नहीं रखना चाहिए कि हम लोग जो हैं यदि रात्रि में जाएंगे, कई बार कुछ ऐसे भी भक्त मिलते हैं जो कहते हैं कि हमें सुबह कार्य की वजह से हम लोग मंदिर नहीं जा पाते, शाम को जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उससे जुड़ा हुआ एक नियम ये है कि अगर मान लीजिए विशेष जो है श्रृंगार हुआ है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, शाम को या रात्रि को जैसे आरती के बाद बहुत जगह ये नियम है कि फिर उसके बाद जो है श्रृंगार को जो है वो छेड़ा नहीं जाता। तो बहुत अगर आपको मौका मिलता है, पुजारी जी अगर फिर भी चलो आपका श्रद्धा भाव देखते हैं और आपको अलाउ करते हैं कि आप वहाँ पे जाएं, तो जल अर्पित जो है वो बिल्कुल या तो पिछली साइड से या साइड से बिल्कुल हल्की धार बना कर करना चाहिए कि अब उन्होंने दया भावना दिखा दी कि भैया आप आए हो भाव के साथ तो जल अर्पित करके जाओ, तो फिर वहाँ पे बहुत पतली धार जो है, चाहे वो लोटे के द्वारा या हल्का ही 1-2 बूंद आपने जल डाल दिया, तो वो भी भगवान शंकर जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि श्रृंगार जो बहुत मेहनत से करे, बाबा का श्रृंगार हुआ हो, तो उसका भी जो है आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। जो बाकी लोग जाते हैं कि जब देखा है कि विशेष दिन है, या जैसे बहुत जगह सायंकाल को जो है सोमवार का श्रृंगार जो है वो होता है, कई जगह प्रदोष काल में भगवान शंकर का बड़ा ही भव्य श्रृंगार होता है। रात्रि में कई बार जो है, कई जगह ये भी आज भी ये कृपा मिलती है कि भगवान को जो है बिल्कुल स्नान करवा के फिर तब श्रृंगार करके फिर शयन करवाया जाता है, बहुत जगह ऐसा भी। तो जब आप जाएं, अगर शाम को आपको अवसर मिल गया तो फिर वहाँ पे भी भगवान शंकर की कृपा से बहुत भाव के साथ थोड़ा सा ही जल बूंद लेकर के नीचे चढ़ा दिया, या फिर बहुत पतली धार बना करके जो है लोटे के द्वारा जो है, या तो बैक साइड से कि श्रृंगार भी खराब ना हो और आपका भाव भी जो है वो रह जाए, तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी भ्रम नहीं मन में होना चाहिए कि रात्रि को हम जल अर्पित करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारा कोई अनिष्ट हो जाएगा, हमारा कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ एक जगहें ऐसी हैं जहाँ पर्सनल कारणों की वजह से पुजारी जी ने खुद अगर जाना हो तो आपको कह दें कि भैया दिन में 12 बजे के इसके बाद जल नहीं चढ़ाना, या रात्रि में जल नहीं चढ़ाना, क्योंकि कई जगह श्रृंगार की व्यवस्था भी होती है, तो उसको भी समझिए। अब ये नहीं है कि आप बहुत रात्रि में लेट गए, श्रृंगार हो गया, फिर आप कहे जी मैंने तो अब स्नान करवाना है। तो जैसा आपको बाबा का स्वरूप मिले, जैसा मैंने कहा कि अगर फिर भी अगर आपको कोई अलाउ कर दे चढ़ाने के लिए, बहुत पतली धार बना करके या थोड़ा सा जल लेकर के आपने जो है वो अर्पित कर देना है भगवान शंकर को, वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बूंद भी अगर जल जो है महादेव के ऊपर जो है अगर भाव से चढ़ाया जाए, तो महादेव तो हमारे ऐसे हैं कि उसी से जो है वो फिर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए तो वो किसी समुद्र से कम नहीं है, क्योंकि देवादिदेव महादेव की कृपा है। जो आप भाव से अर्पित करें भगवान शंकर के ऊपर, तो भगवान शंकर जो है वो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ये भ्रम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे में कभी भी आप भगवान शंकर का आराधन पूजन करें, सात्विक अगर आपको प्राप्त हो जाए। कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो 24 घंटे के लिए ही, कई बार बीच में वैसे शयन कराया जाता है, लेकिन उनका जो प्रांगण है वो खुला रहता है, तो प्रांगण में बैठ के भी कई लोग जप करते हैं, पूरी पूरी रात आराधना करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देश और काल के हिसाब से हर एक जगह फिर भक्ति का प्रारूप जो है वो अपनाना चाहिए। नहीं तो महादेव तो हर जगह कृपा करने वाले हैं, महादेव की कृपा हर जगह है। और बेझिझक होकर के जब भी आपको अवसर मिले, लेकिन ख्याल रखिए कि कहीं अगर श्रृंगार हो रखा हो तो वो भी जो है खराब ना हो, किसी का भाव है वो भी खराब ना हो, किसी ने श्रृंगार में अपना भाव लगाया हो और कोई दूसरा आए भाव के साथ, तो थोड़ा सा जल लिया
श्रृंगार भी जो है खराब ना हो, और बाबा की कृपा, बाबा तो वहाँ से जो आप भाव के साथ चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे, इतना सा जल भी, तो भगवान शंकर जो है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, क्योंकि जैसे ही कुछ अटपटे प्रश्न आते हैं जो लगता है कि कहीं भैया उनका वर्णन कहीं नहीं है, तो महादेव की कृपा से और माँ भगवती की कृपा से उसका उत्तर और चर्चा करने की कोशिश हम लोग शिव शक्ति ओम चैनल से हमेशा करते हैं। लेकिन किसकी कृपा से? देवादिदेव महादेव की और माँ भगवती की कृपा से। ऑर्डर महादेव का, माँ भगवती का, और दास तो जो है बस उनकी कृपा से कोई भी प्रश्न ऐसा लगता है तो उसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं, और जब कुछ मिल जाता है तो आपके साथ उसको आधारपूर्ण तरीके से शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भ्रम यदि आपका भी रहा हो भगवान शंकर की रात्रि आराधना से, तो वो दूर हुआ होगा। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभो, जय माता दी।